अध्यक्ष श्री देवी प्रसाद चौधरी जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे विधानसभा के अध्यक्ष श्री राणा प्रताप सिंह पटेल जी, बगल में बैठे हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश के सचिव श्री दामोदर मौर्य जी, श्री लालता बिहार जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई शिवशंकर यादव जी, राजेश भारती जी, डॉक्टर अजय चौरसिया भी प्रदेश सचिव हैं, सतीश मिश्रा जी, राजेश भारती जी, हमारे साथी सुनील पटेल जी। जिस आदमी ने लोकतंत्र सेनानी की पेंशन न ली, मना कर, ऐसे त्यागी आदमी को याद करना हमारा कर्तव्य है। हमारे बीच में श्रद्धेय मुलायम सिंह जी नहीं है, जिन्होंने हम सबको खड़ा किया। अभी मैं सुरेंद्र पटेल जी का जब भाषण सुन रहा था तो मुझे तो ये लग रहा था कि सुरेंद्र पटेल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और भारतीय जनता पार्टी की शातिरबाजी को, उसकी रणनीति को, उसकी चतुराई को आपके सामने रखा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की पार्टी है। जब इस देश के अंदर जवाहरलाल प्रधानमंत्री, जवाहर मौर्य जी नहीं, जवाहरलाल है, तो ये भी जवाहरलाल। इस देश में जवाहरलाल जी स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी के अनुयायी थे। इस देश की जब लड़ाई महात्मा गांधी ने आजादी की शुरू किया तो इस देश के बड़े बड़े राजा महाराजा कहते थे ये लंगोटी लगाकर, डंडी लेकर, छड़ी लेकर चलने वाला गांधी, महात्मा गांधी ये भारत को आजाद करा देगा। जो देश अंग्रेजों के कब्जे में था 200 साल अंग्रेजों के कब्जे में था। तब जब महात्मा गांधी ने आजादी का आंदोलन शुरू किया तब इसी देश के बड़े बड़े लोग समुद्र भगाया, और आज हमारे देश के अंदर आजादी के बाद भारत का लोकतंत्र आया है। लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष का होता है। लोकतंत्र में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, दोनों में संवाद होता है। पक्ष की गलतियों को विपक्ष उजागर करता है और पक्ष की जो भी गलतियां होती है उन गलतियों पर विपक्ष अपना नजरिया देता है, प्रकाश डालता है। जन समस्याओं को सदनों में उठाता है विपक्ष। आज हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सिर्फ चुनाव का नहीं, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता जिस बात को सुरेंद्र सिंह पटेल ने उठाया कि यहां सुरेंद्र सिंह पटेल आए 12 करोड़ खर्चा करें। आज आप देखिए चुनाव की हालत क्या होगी। चुनाव बेईमानी पर आधारित है। चुनाव में पूंजीवाद जिस तरीके से हावी हो रहा है उससे कोई तो लड़ने वाला होगा, कोई तो सोचेगा। अगर हमारे पुरखों ने भारत की आजादी दिलाई, बोलने की आजादी दिलाई, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस देश आर्थिक गैर बराबरी की लड़ाई छेड़ी थी। आप सब पढ़े लिखे लोग, सब लोग प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से और इस देश के राजनीतिक इतिहास को पढ़ते हुए आप सब जानते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1956 में गैर बराबरी की लड़ाई छेड़ी और कांग्रेस से बगावत करके जवाहरलाल के सामने समाजवाद और समाजवादी पार्टी बना दी। कोई नहीं कहता था। जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लगातार इनका हुकूमत होता था। जब डॉक्टर लोहिया ने समाजवादी पार्टी समाजवाद पर स्थापना किया तब भी लोग हंसते थे कि डॉक्टर लोहिया जवाहरलाल को हटा देंगे। लोहिया ने आंदोलन छेड़ा, लोहिया ने नौजवानों को पकड़ा, लोहिया ने किसानों, नौजवानों, महिलाओं, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, गरीब लोगों को इकट्ठा किया और इस देश के अंदर 8 राज्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी सरकार बना दी। कांग्रेस को धता बता दिया। उन्हीं डॉक्टर लोहिया के हम सब लोग वंशज हैं।
उन्हीं डॉक्टर लोहिया से प्रेरणा लेकर हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए हमारे आपके तमाम सीनियर लोगों को इकट्ठा करके यहां भी पार्टी बनाई। जब मुलायम सिंह जी राजनीति में थे, मैं भी उनके साथ विधायक था, तब भी लोग कहते थे कि मुलायम सिंह कांग्रेस को हटा देगा, राजीव गांधी को हटा देगा। उसके पहले लोग कह रहे थे इंदिरा गांधी को कोई हटा पाएगा। इंदिरा गांधी को हटाने वाले कौन लोग थे? राजनारायण चौधरी, चरण सिंह, यही लोग तो हटाए। यदुनाथ सिंह, अनेकों लोगों ने, उन लोगों ने मिलकर इस देश में इंदिरा गांधी जो